भाइयों, क्रिकेट के गलियारों में खबर बड़ी तेज़ है कि CL T20 चैंपियंस लीग T20 रिवाइव हो सकता है। 2025 की आईसीसी की मीटिंग में प्रपोजल रखा गया और आईसीसी के बड़े बड़े अधिकारियों ने इस पे अग्रीमेंट कर ली है कि इसकी वापसी कराई जाए। ये आप सभी को पता होगा कि पहले 2009 से लेके 2014 तक लगातार इसको कराया जाता था, फिर 2015 में इसको बंद कर दिया गया। इसके 3 फाउंडिंग मेंबर थे अगर आप देखें एक तरीके से, तो जिसमें इंग्लैंड का बोर्ड, इंडिया का बोर्ड और ऑस्ट्रेलिया का बोर्ड शामिल था। फिर इन तीनों ने अग्रीमेंट किया था 2015 में कि अब इसको आगे और कराने से कोई ज़्यादा फ़ायदे की बात नहीं। स्टार स्पोर्ट्स, जो इनका मेन स्पॉन्सर था, उसने बैकआउट कर लिया था क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हो रहे थे। तो उसने कहा था कि इन तीनों बोर्ड्स को हम थोड़ा पैसा दे देते हैं, जो भी हमने आगे इनको प्रॉमिस किया था, और उस हिसाब से फिर इस लीग को क्लोज़ कर दें, क्योंकि अगर इस लीग को जितना बढ़ाएंगे उतना हमारा नुकसान होता जाएगा। अब नुकसान क्यों हो रहा था? क्योंकि इंडियन टीम्स को तो सभी लोग देखने आते थे, टीवी पर भी काफ़ी अच्छे उनको व्यूज़ मिलते थे, उतने ही अच्छे एड्स के जो रिवेन्यू है वो जनरेट करता था आपका ब्रॉडकास्टर। लेकिन इंडिया मैचेस के अलावा जो मैचेस होते थे, क्योंकि उतनी हमारी लीग के चलते पॉपुलैरिटी नहीं थी। आईपीएल की पॉपुलैरिटी थी लेकिन बाकी लीग्स की उतनी नहीं थी, नहीं प्लेयर्स दुनिया भर के इतने हम जानते थे जो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते, तो उसके चलते उन मैचेस को उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिलती थी। लेकिन अब 10 साल गुजर गए हैं, क्रिकेट थोड़ा और पॉपुलर हो गया है, थोड़े ऐसे देशों में जा चुका है जहाँ पे हमने शायद से आज से 10 साल पहले उम्मीद नहीं करी होगी। तो 2026 में हो सकता है कि चैंपियंस लीग T20 को रिवाइव करा जाए, और सितंबर की विंडो जो है वो देखी जा रही है कि 2 से 3 हफ्ते की विंडो निकलेगी सितंबर के अंदर 2026 में, जहाँ पे चैंपियंस लीग होगा। अब चैंपियंस लीग जो हुआ था 2014 में, उसके हिसाब से अगर देखें तो आईपीएल की टॉप 4 टीम्स ने क्वालिफाई किया था, जिसमें 3 तो डायरेक्टली क्वालिफाई कर गए थे और चौथे नंबर की जो टीम थी उसने क्वालिफिकेशन स्टेज खेला था। और उस समय ये होता था, अब आप ये कहेंगे कि प्लेयर्स जो हैं वो तो 2 अलग अलग टीम से खेलते हैं, तो उस समय ये रूल होता था कि आप जिस देश के हैं अगर आप उसी टीम से खेलेंगे तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ दूसरी टीम से खेलते हैं, फॉर एग्जांपल, मैं सबसे बढ़िया एग्जांपल इस चीज़ में सेट बैठता है वो है टिम डेविड का, कि ऑस्ट्रेलिया में वो बीबीएल की भी चैंपियन है और आरसीबी से वो आईपीएल की भी चैंपियन है। देखिए 2026 में जो चैंपियन बनेगा, लेकिन अभी के लिए एग्जांपल टिम डेविड का ले लेते हैं, तो अगर वो होबार्ट हरिकेन से खेलना तय करते हैं तब उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो आरसीबी से खेलना तय करते हैं, जो उनकी होम कंट्री की टीम नहीं है, तो आरसीबी को कुछ कंपनसेशन होबार्ट को देना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे ही आईपीएल टीम्स ने प्लेयर्स को लालच देने के लिए, या कह सकते हैं डराने के लिए, एक ऐसा रूल उस समय बनाया था कि अगर आप हमारे से कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हो और आप हमारे साथ चैंपियंस लीग खेलना तय नहीं करते हो, या हमारी तरफ से आप चैंपियंस लीग नहीं खेलते हो, तो आपकी सैलरी का 20% हम कट कर लेंगे। और अगर आप हमारी तरफ से चैंपियंस लीग खेलते हो तो 10% आपकी सैलरी का आपको ज़्यादा मिलेगा। तो प्लेयर्स जो है इसलिए भी आईपीएल टीम चूज़ करते थे, क्योंकि कॉम्पनसेशन उनको अपनी जेब से देना तो नहीं है, वो तो टीम टू टीम होता है, और उसके बाद में उनको पैसे भी यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं, तो इसलिए अक्सर हम देखते हैं। लेकिन मेरे को लगता है इसको थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए कुछ ऐसे रूल्स लाए जाएंगे जिससे कि सभी प्लेयर्स आईपीएल टीम्स के लिए ना खेलें। और मेरे ख्याल से आईपीएल टीम्स भी पहले ही अपने प्लेयर्स को क्लैरिटी दे देगा कि हम आपको अपने प्लेइंग 11 में देख रहे हैं या नहीं देख रहे, जिससे कि वो प्लेयर ऐसी टीम में जाके खेल सके जहाँ पे उसको प्लेइंग मिले। अब 10 सालों में बदला क्या है? फ्रेंचाइज मॉडल पूरी तरीके से बदल चुका है। जहाँ पे हम बात करते हैं आईपीएल की 2014 में, तब भी वो सबसे पॉपुलर लीग थी और आज भी सबसे पॉपुलर लीग है, लेकिन जो बाकी लीग्स चलती थी वो या तो बदल गई है या उनको री इन्वेंट कर लिया गया है। बिग बैश भी अभी से लेके तब तक, मतलब आप कह सकते हैं रेलेवेंट रहा है, लेकिन अभी भी वो दर्जा नहीं पा सका है जो जितना आज की तारीख में आईपीएल का है। तो जैसे आप इंग्लैंड में देखें, दो द 100 वहाँ पे चलता है, तो वो क्या फॉर्मेट T20 है? जी नहीं, वहाँ पे 200 बॉल्स होती है, उसका अलग फॉर्मेट होता है। तो क्या उस तरीके की लीग का भी इसमें पार्टिसिपेशन होगा? ये देखने वाली बात होगी। अगर हिस्ट्री की बात करें तो इंडिया का ही डोमिनेशन इस पे रहा है। चेन्नई ने इसमें मल्टीपल टाइटल जीते, मुंबई ने इसमें मल्टीपल टाइटल जीते हैं। और आप सभी को सबसे आइकॉनिक आरसीबी का मोमेंट याद ही होगा, जहाँ पे लास्ट बॉल पे 5 या 6 रन चाहिए थे और अरुण कार्तिक स्ट्राइक पे थे, और डैनियल क्रिश्चियन बॉलिंग डाली, अरुण कार्तिक बैकफुट पे गए और एक छक्का लगा के आरसीबी को लास्ट बॉल पे जीत दिला के आरसीबी को फाइनल में ले गए थे। हालांकि वो फाइनल आरसीबी हार गया था, लेकिन वो मोमेंट जो था कि एक बॉल पे आपको 5-6 रन चाहिए और वहाँ पे छक्का मार के जिता दिया प्लेयर ने, तो हमेशा हमारे दिमाग में वो छप जाता है। और वहीं से ही अरुण कार्तिक जो है आरसीबी फैंस के मन में एक कल्ट हीरो जो है वो बन गए। बाकी हमेशा की तरह एक गवर्निंग काउंसिल बनाई जाएगी इस लीग के लिए, जहाँ पे बीसीसीआई, ईसीबी, सीए यानी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और क्रिकेट साउथ अफ्रीका, ये 4 मेजर इस समय जो लीग चला रही हैं टीम्स, तो इन्हीं को ही आप देख सकते हैं कि मेन फेस इसका बनते हुए। बाकी अगर बात करें पिछले कुछ सालों में, तो लीग्स यूएसए के अंदर आपने देखा है, यूएई के अंदर देखा है, नेपाल, कनाडा, इन देशों में भी आपने लीग्स बनती देखी है।
तो इन टीम्स का पार्टिसिपेशन भी होगा। मुझे लगता है इनको डायरेक्टली आप मेन स्टेज में तो नहीं डाल देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप इनका पार्टिसिपेशन एटलीस्ट क्वालिफाइंग स्टेज में तो देख ही सकते हैं, और वहाँ से क्वालिफाई करते करते हो सकता है टॉप लेवल में जहाँ पे टीम्स डायरेक्टली खेलेंगी एक दूसरे से, तो उस तरीके से होगा। बाकी इनिशियली क्या होता था, हम देखते थे ग्रुप इस लेवल पे बांटा जाता था टीम को, टीम्स आपस में खेल के फिर नॉकआउट्स में जाती थी और वहाँ से गेम आगे बढ़ता था। तो शिकायत सबकी यही थी कि आप इंडिया की टीम के अलावा जहाँ पे इंडियन प्लेयर्स नहीं हैं या इंडिया के जो फ्रेंचाइज नहीं है, तो वहाँ पे आप कैसे इंटरेस्ट लाएंगे। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज आईसीसी के लिए होने वाला है। दूसरा बड़ा चैलेंज ये होने वाला है कि इतनी जो टाइट विंडो है जिसमें प्लेयर्स ऑलरेडी इतने ज़्यादा बिजी हैं, वहाँ पे आप विंडो कहाँ से निकालेंगे। आपको विंडो निकालनी बहुत ज़रूरी होगी। आप सितंबर में अगर 2-3 हफ्ते की बात कर रहे हैं, तो यानी कि उस पूरे विंडो में कोई इंटरनेशनल क्रिकेट ना हो। आज से 10 साल पहले उतना बिजी शेड्यूल नहीं होता था जितना आज की तारीख में होता है। तो जब भी आप देखते हैं कि प्लेयर अपना फॉर्मेट चूज़ कर लेते हैं कि हम यही फॉर्मेट खेलेंगे, दूसरा नहीं खेलेंगे, तो जिससे कि फटीग प्लेयर में ज़्यादा आ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है दिक्कत होने वाली है। बाकी कहाँ होगा, मेरे ख्याल से इंडिया में ही मोस्ट प्रोबेबल सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे तो आपको क्रिकेट देखने की जनता भी बहुत मिल जाएगी और क्रिकेट से प्यार करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। तो इंडिया में मेरे ख्याल से इसको होस्ट कराना सबसे ज़्यादा सेंस बनाएगा। और सितंबर का वो महीना होता है जहाँ पे ना तो ज़्यादा गर्मी होती है, बरसात भी जा चुकी होती है, थोड़ा मौसम ठीक सा रहता है। तो सितंबर का जो है वो इतना कुछ दिक्कत वाला महीना नहीं होगा इंडिया में। और इस टूर्नामेंट से कहीं ना कहीं ये भी संकेत जा सकता है कि अब शायद से क्रिकेट उस जगह बढ़ चुका है जहाँ पे फुटबॉल या बाकी जो फ्रेंचाइज बेस्ड स्पोर्ट होते हैं वहाँ पे जा चुके हैं। क्योंकि जितना आप इस तरीके के टूर्नामेंट्स को आगे कर रहे हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट की कहीं ना कहीं जो क्षमता है वो कम होती जा रही है। वो शायद से उतना क्राउड नहीं ला पा रहा अपनी तरफ। हाँ, आप बात करेंगे इंग्लैंड की, इंडिया की, इंग्लैंड की, इंडिया की, ऑस्ट्रेलिया की, साउथ अफ्रीका की, न्यूजीलैंड की, शायद से 5-6 देश अभी भी हैं जिनका क्रिकेट आप देखना पसंद करेंगे, लेकिन उनके अलावा क्या। तो उनका जो फ्यूचर है वो T20 क्रिकेट है, फ्रेंचाइज मॉडल क्रिकेट है। जब भी आप देखते हैं कि साउथ अफ्रीका के इतने सारे प्लेयर आज की तारीख में इतना जल्दी रिटायर होकर फ्रेंचाइज लीग खेल रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ के तो कब से चल ही रहा है। तो ये जो है दिक्कत वाली सिचुएशन है क्रिकेट के फ्यूचर के लिए। तो हो सकता है भाई सीमित होके रह जाए आपका इंटरनेशनल क्रिकेट, और इस तरीके की लीग्स अब आपको ज़्यादा देखने को मिले, लेकिन इंटरेस्टिंग होगा। देखिए, आज से 10 साल पहले जब इसको कॉन्सेप्ट की तरह लाया गया था, तब वो उतना आपको देखने में अच्छा लगता था, लेकिन उतना सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन आज की तारीख में आपके पास दुनिया भर की स्टडीज़ हैं, लाखों ऐसे लीग से एग्जाम्पल, लाखों तो थोड़े ज़्यादा हो गए, मतलब थोड़ा आपके पास अच्छे खासे लीग के एग्जाम्पल है, जिनको देख के आप ये कहीं ना कहीं उनसे सीख सकते हैं कि क्या वो ठीक करते हैं क्या नहीं करते। आपकी खुद की जो पिछली गलतियाँ थी वो आप देख सकते हैं ब्रॉडकास्टर के पर्सपेक्टिव से भी, कि स्टार स्पोर्ट्स ने जब इसके राइट्स खरीदे थे इतने ज़्यादा दाम में, तो उन्होंने क्या सोच के खरीदे थे, क्या ये कोई बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होने वाला है। और अब फिर से रिकैलिब्रेट सभी को करना पड़ेगा कि कितने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हमें लेने चाहिए, कितने साल की होनी चाहिए, और इसको एज अ ट्रायल शुरू किया जाए। ऐसा नहीं आपको फुल फ्लेजेड 10 साल का प्लान आप ला दो और फिर 3 साल बाद आपको पता चले कि इसका तो कोई फ्यूचर ही नहीं है। तो पूरी चीज़ें ये हैं। बाकी बहुत कुछ चीज़ें इसमें अगर मिस हुई हो तो आप कमेंट में बता दिए कि क्या और इसमें आप ऐड करना चाहेंगे, और कितने इंटरेस्टेड हैं आप इस तरीके की और लीग्स देखने के लिए। आरसीबी को हम देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, तो देखिए बात इतनी सी है कि 2025 में आरसीबी जीती है। इस साल अगर होता तो आरसीबी ज़रूर खेलती, लेकिन अगले साल ये टूर्नामेंट होगा जैसा कि रिपोर्ट्स आ रही है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि अगले साल आरसीबी कहाँ फिनिश करती है। टॉप 4 मेरे ख्याल से आरसीबी अगर फिनिश करेगी तो उनका मौका बन जाएगा, क्योंकि आईपीएल की 4 टीमें तो आपको एटलीस्ट रखनी पड़ेगी ऐसे टूर्नामेंट में, अगर आपको क्राउड्स चाहिए स्टेडियम के अंदर, अगर आपको व्यूअरशिप चाहिए नेशनल टेलीविज़न पे। तो ये मेरी ओपिनियन है, बाकी आप लोग अपनी ओपिनियन कमेंट में डाल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। ट्रेड को लेके भाई कोई ऐसी अपडेट नहीं है, तो आप कमेंट में ट्रेड की, मुझे पता है आप फिर भी कमेंट करेंगे, तो मैं अभी से बता दूँ ट्रेड को लेके कोई अपडेट नहीं है। जो पिछले कुछ चीज़ें थी जो बाजार में चल रही थी खबरें, उनको पिछली वीडियोज़ में कवर कर लिया, तो ऐसा कुछ खास डिस्कस करने को है नहीं, होगा जब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।